नमस्ते दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि महीने के आखिर में आपकी पूरी सैलरी खत्म क्यों हो जाती है और सेविंग्स करने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये समस्या बहुत लोगों के साथ है, लेकिन घबराइए नहीं। आज का वीडियो आपको दिखाएगा कि कैसे सही बजटिंग स्ट्रेटजी आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं खुद एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर हूँ। मैंने ये अनुभव किया है कि जब आप अपने पैसों को सही प्लान करते हैं तो न सिर्फ खर्चे कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि अपने फाइनेंशियली फ्यूचर को भी सिक्योर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बिगिनर्स के लिए बजटिंग टिप्स। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पैसे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं या सेविंग करना मुश्किल है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बजट बनाना सिर्फ पैसों को गिनने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर बनाने का पहला कदम है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि बजट बनाना क्यों ज़रूरी है। बिना बजट के हम ये जान ही नहीं पाते कि हमारी कमाई कहाँ जा रही है। अगर सही प्लानिंग नहीं होगी तो खर्चे बढ़ते जाएंगे और सेविंग्स करना मुश्किल हो जाएगा। बजट बनाने से हमें ये फायदे मिलते हैं, खर्चे पर कंट्रोल होता है, सेविंग्स बढ़ती है, इमरजेंसी फंड के लिए पैसे तैयार रहते हैं। इसीलिए एक अच्छा बजट बनाना आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव ला सकता है। बजटिंग का सबसे आसान तरीका है 50-30-20 रूल। इस रूल के मुताबिक 50% इनकम जरूरी चीज़ों पर खर्च करें, जैसे घर का किराया, बिजली पानी के बिल, राशन वगैरह। 30% अपनी ख्वाहिशों पर खर्च करें, जैसे शॉपिंग, घूमना फिरना, मूवीज़ वगैरह। 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए रखें, जैसे इमरजेंसी फंड, म्यूचुअल फंड या गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए। ये रूल फॉलो करने से आपकी कमाई का सही इस्तेमाल होता है और पैसों की फालतू बर्बादी नहीं होती है। बजटिंग का सबसे ज़रूरी स्टेप है अपनी इनकम और खर्चों पर ट्रैक करना। आपको हर महीने ये पता होना चाहिए कि आपकी कमाई कितनी हो रही है और पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं। इसके लिए आप मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मनी मैनेजर, या फिर एक साधारण नोटबुक में अपने खर्चे लिखना शुरू कर सकते हैं। जब आप अपने खर्चे लिखने लगते हैं तब आपको ये समझ आता है कि आपके पैसे फालतू खर्च कहाँ हो रहे हैं और उसे कैसे बचा सकते हैं। जरूरी और फालतू खर्चों को अलग करें। हर खर्च जरूरी नहीं होता है, इसीलिए अपने खर्चों को 2 हिस्सों में बांटें, नीड्स और वांट्स। नीड्स में वो चीज़ें आती है जो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, जैसे घर का किराया, राशन, बिजली पानी के बिल। वांट्स में वो चीज़ें आती है जो ज़रूरी नहीं है, जैसे नए कपड़े खरीदना, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन खरीदना, बाहर खाना खाना। हर महीने अपने खर्चों की लिस्ट बनाएं और फालतू खर्चों को कम करने की कोशिश करें। इमरजेंसी फंड बनाएं। आपके बजट का एक अहम हिस्सा होना चाहिए इमरजेंसी फंड। ये फंड आपको अचानक आने वाली परेशानियों में काम आता है, जैसे नौकरी छूट जाना, मेडिकल इमरजेंसी आदि। कोशिश करें कि आपके इमरजेंसी फंड में कम से कम 3 से 6 माह का खर्च कवर हो। इसे अलग सेविंग अकाउंट में रखें ताकि आप इसे ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड आपको फाइनेंशियली स्ट्रेस से बचाने में बहुत मदद करता है। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है, जैसे लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, तो उसे जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश करें। सबसे पहले हाई इंटरेस्ट डेबिट को ख़त्म करें, क्योंकि इन पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज लगता है। अगर आप हर महीने EMI भरते रहेंगे तो सेविंग्स करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कर्ज से जल्दी छुटकारा पाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। बजटिंग को सफल बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने फाइनेंशियली गोल्स सेट करें। छोटे गोल्स जैसे वैकेशंस के लिए सेविंग्स करना, नया फ़ोन खरीदना। बड़े गोल्स जैसे घर खरीदना, रिटायरमेंट प्लानिंग। अपने हर गोल के लिए प्लान बनाएं और उस हिसाब से पैसे बचाएं। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान और असरदार बजटिंग टिप्स फॉर बिगनर्स के लिए। बजट बनाना मुश्किल नहीं है, ये एक हैबिट है जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेस फ्री बना सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ज़रूरी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और समझदारी से अपने पैसों को मैनेज करें।